प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को आज तोहफा दिया है। यह है वो तोहफा, भारतीय नौसेना का सबसे बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रमादित्य राष्ट्र को समर्पित कर दिया गया। इस मौके पर अरब सागर में खड़ा आईएनएस विक्रमादित्य के डेक पर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद थे। करीब 4 घंटे तक प्रधानमंत्री मोदी आईएनएस विक्रमादित्य पर ही रहे और युद्धपोत को देश को समर्पित किया। ये अरब सागर की लहरों का बादशाह है। ये हिंद महासागर की लहरों का सम्राट है। बेमिसाल ताकत से लैस समंदर का सबसे ताकतवर सिपाही भारतीय नौसेना में शामिल हो चुका है। ये समंदर पर चलता फिरता शहर है। इसकी ताकत को आजमाने की भूल मत करना। ये जब गरजेगा तो सारे सूरमा मैदान छोड़ देंगे। देश की आन बान शान नौसेना का गौरव आईएनएस विक्रमादित्य अरब सागर में हुंकार भरने को तैयार है। देश की विशाल समुद्री सीमा का नया प्रहरी दायित्वों के साथ तैनात हो चुका है। देश की इस बेमिसाल ताकत को नौसेना के बेड़े में औपचारिक रूप से शामिल करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गोवा पहुंचे। गोवा नेवल एयरबेस पर नौसेना ने सबसे पहले प्रधानमंत्री को गार्ड ऑफ ऑनर दिया। प्रधानमंत्री को सलामी दी गई। गार्ड ऑफ ऑनर के तुरंत बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समंदर के सबसे ताकतवर प्रहरी का रुख किया। सिर्फ 6 मिनट की उड़ान के बाद पीएम का हेलीकॉप्टर विक्रमादित्य पर उतरा। युद्धपोत पर प्रधानमंत्री के स्वागत की पूरी तैयारी हो चुकी थी। निस्संदेह ये गौरव का क्षण है, न सिर्फ नौसेना और प्रधानमंत्री के लिए बल्कि सारा देश इस क्षण का सालों से इंतजार कर रहा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस बात का एहसास था, तभी तो खुद विक्रमादित्य के डेक पर अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। प्रधानमंत्री ने फाइटर प्लेन MiG-29 का मुआयना किया। पहले से तैनात फाइटर प्लेन के कॉकपिट में बैठकर मोदी ने फाइटर पायलट और दूसरे अधिकारियों से सभी जानकारियां ली। प्लेन की खूबियों के बारे में जानना चाहा। MiG-29 की बारीकियों को ध्यान से सुना। विमान के पायलट ने उन्हें बताया कि किस तरह इसे उड़ाया जाता है। नरेंद्र मोदी सबसे पहले आईएनएस विक्रमादित्य का दौरा करके शायद ये संदेश दे रहे हों कि उनके लिए देश की सुरक्षा पहली प्राथमिकता है। इस दौरान उन्होंने आईएनएस विक्रमादित्य के प्रमुख हिस्सों को खुद जाकर देखा। नौसेना के बड़े अधिकारी इस दौरान प्रधानमंत्री को तकनीकी जानकारियां देते दिखे। आईएनएस विक्रमादित्य आईएनएस विराट के बाद देश का दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर है। रूस से करीब 15,500 करोड़ में खरीदा गया है आईएनएस विक्रमादित्य। एक बार समुद्र में जाने के बाद ये 45 दिनों तक बिना किसी जरूरत के मूव कर सकता है। प्रधानमंत्री करीब 4 घंटे तक आईएनएस विक्रमादित्य के डेक पर मौजूद रहे। राहुल कंवल, गोवा, आज तक। इस ऐतिहासिक पल में डेक पर आज तक भी मौजूद था। हमारे संवाददाता राहुल कंवल ने आईएनएस विक्रमादित्य के कप्तान सूरज बेरी से बातचीत की। बहुत बहुत मुबारकबाद आज तक के दर्शकों की तरफ से। आपका जहाज, आपका सपना आखिरकार आज पूरा हो रहा है। ये हमारे भारतवर्ष का सपना है और हमारी भारतीय नौसेना का सपना है जो आज साकार हो रहा है। और हमारे प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री देश को डेडिकेट कर रहे हैं। हमारे जहाज
देश के लिए और हमारे क्रू के लिए और पूरी भारतीय नौसेना के लिए बहुत बड़ी गर्व की बात है। आईएनएस विक्रमादित्य कितना बड़ा एक फोर्स मल्टीप्लायर है, कितना बड़ा गेम चेंजर है इंडियन नेवी? हमारा जहाज एक बड़ा गेम चेंजर है। इसकी क्षमता और इसकी कैपेबिलिटी, कॉम्बैट कैपेबिलिटी एक क्वांटम लीप है हमारी जो एग्जिस्टिंग कैपेबिलिटीज है। MiG-29K जो हमारे पीछे अभी आप देख रहे हैं, उससे हमको एक शानदार कैपेबिलिटी मिलेगी ऐसी, सो दैट आर नेशनल इंटरेस्ट आर लुक्ड आफ्टर। काफी डिलेज हुए, कॉस्ट ओवररन्स हुए। एज द फर्स्ट कैप्टन ऑफ द शिप, क्या आपको लगता है कि इतना लंबा जो हम लोगों ने इंतजार किया वो वर्थ इट है? एब्सोल्युटली 200% शानदार जहाज है। और अभी आप जहाज के ऊपर हैं, अभी थोड़ी देर में आप जहाज को चलता हुआ दिखेंगे। तो ये सारे जो सवाल हैं पुराने हैं, इनका कोई मतलब नहीं है अभी। रूस से तकरीबन 15,000 करोड़ से ज्यादा की राशि में इसको खरीदा गया। इसका नाम था एडमिरल गोर्शकोव। सिर्फ 6 महीने ये रूस के साथ तैनाती में था। आईएनएस विक्रमादित्य में 24 MiG-29 और 10 हेलीकॉप्टर तैनात हो सकते हैं, यानी 34 विमान। विमान को उतारने और उड़ान भरने के लिए डेक पर 200 मीटर की जगह है। हमारे संवाददाता राहुल कंवल ने MiG-29 के फाइटर पायलट से बातचीत की और समझना चाहा कि युद्धपोत में एक पायलट के सामने क्या-क्या चुनौतियां होती हैं। यहाँ के ऑपरेशंस के बारे में बताइए और साथ ही साथ एक जहाज लड़ाकू विमान उतारना कितना कठिन है? ये एयरक्राफ्ट कैरियर का ऑपरेशन यही है कि यहाँ से हम लड़ाकू विमान को टेक ऑफ और लैंड करवा सकते हैं लोडेड विद वेपन्स, जिससे हम अगर किसी को अटैक करना हो या फ्लीट का एयर डिफेंस करना हो, उसका हमारा मेजर रोल है। रही बात लैंडिंग की, हाँ, क्योंकि जगह कम रहती है एयरक्राफ्ट कैरियर में, लैंडिंग थोड़ा सा टफ होता है, पर इसलिए हम हमारे प्रॉपर सिलेबस रहता है फॉलो, जिससे पहले हम जब तक वो ख़त्म नहीं होगा तब तक हमें अलाउ नहीं करते लैंडिंग के लिए। उसमें भी फिर हम काफ़ी सारी लैंडिंग करते हैं इससे पहले कि हमें द कमांड है द कॉन्फिडेंस। एक ज़मीनी एयर स्ट्रिप पर लैंड करने में और यहाँ समुद्र के बीच में लैंड करने में क्या फ़र्क है और कितना ज़्यादा मुश्किल है? तो जो यहाँ पे अलग बात है कि एक्यूरेसी बहुत हाई थी और इसका रीज़न है क्योंकि यहाँ की जगह बहुत है। रनवे पे 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर का अवेलेबिलिटी रहता है। यहाँ पे हमारे पास 200 मीटर से टेक ऑफ के लिए 200 मीटर के आसपास है लैंडिंग की, और उस 200 मीटर लैंडिंग में भी हमें करीब 40 मीटर के अंदर अंदर लैंडिंग करना पड़ता है। तो अगर वो नहीं कर पाए तो हमें फिर दोबारा से अटेम्प्ट मारना पड़ेगा लैंडिंग के। पिछले हफ्ते एक हार्ड लैंडिंग हुई थी, नहीं, हम अपने ज्वाइन इसलिए किया है ताकि हम प्रोफेशनली थोड़ा एक्साइटमेंट रहता है ये हमारे पास, और हमारे सारे प्रोसीजर्स काफ़ी सेफ हैं। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे हम कुछ बहुत ही खतरा कर रहे हैं। अगर कुछ खतरे की बात होती है तो हम फ्लाइंग लिटरली बंद करते हैं। आईएनएस विक्रमादित्य जबरदस्त ताकत के साथ समंदर की लहरों में उतर चुका है। करीब 600 किलोमीटर दूर से यह युद्धपोत दुश्मनों की हर हरकत को नाकाम कर सकता है। युद्धपोत पर जबरदस्त हथियार है। पहले से मौजूद आईएनएस विराट से यह युद्धपोत लगभग 2 गुना बड़ा है। जाहिर है नौसेना का मनोबल और हौसला काफी बढ़ गया है। देश को 3 तरफ घेरने वाली समंदर की लहरें व्यापार के लिहाज से सबसे बड़ी ताकत भी है और सुरक्षा के नजरिए से सबसे बड़ी चुनौती भी। हिंद महासागर, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी, हजारों मालवाहक जहाजों का ठिकाना है यह समुद्री तट, और अथाह समंदर की लहरों पर तैरता हुआ सैन्य दुर्ग, अभेद सुरक्षा और अचूक वार करने वाले हथियारों से लैस आईएनएस विक्रमादित्य। चलिए शुरू करते हैं इसका परिचय। भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल होने से पहले इसे बाकू और एडमिरल गोर्शकोव के नाम से जाना जाता था। रूस में बने इस युद्धपोत को खरीदने का सौदा करीब 15,000 करोड़ रुपए में तय हुआ। 44,570 टन के वजन वाले आईएनएस विक्रमादित्य की ऊंचाई 60 मीटर यानी 20 मंजिली इमारत जितनी है। 20 डेक वाले इस युद्धपोत पर 1600 से 1800 नौसैनिकों की तैनाती रहेगी। समंदर की लहरों पर आईएनएस विक्रमादित्य 30 नॉट यानी करीब 54 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से सफर तय करता है। 284 मीटर लंबे इस पोत पर 24 MiG-29 और 10 हेलीकॉप्टर तैनात किए जाएंगे। रूसी बेड़े में महज 6 महीने तक रहने वाला बाकू अपने विक्रमादित्य के नए अवतार में नई भूमिका के लिए तैयार है। बाकू से विक्रमादित्य के सफर के दौरान इसमें कई बदलाव किए गए हैं। तत्कालीन रक्षा मंत्री ए.के. एंटनी ने इसे गेम चेंजर बताया था। आईएनएस विक्रमादित्य युद्धपोत के 500 किलोमीटर के दायरे में आने वाले दुश्मनों का पता लगा लेता है।
माइक्रोवेव लैंडिंग सिस्टम की वजह से लड़ाकू जहाजों की लैंडिंग कई हालात में मुमकिन है। मॉडर्न कम्युनिकेशन सिस्टम से लैस आईएनएस विक्रमादित्य MiG-29 के साथ बेहद मजबूत किलेबंदी कर सकता है। किसी देश की फौजी ताकत में नौसैनिक बेड़े की अहम भूमिका होती है। इस वक्त अमेरिका के पास 11 ऑपरेशनल एयरक्राफ्ट कैरियर हैं। विक्रमादित्य के आने से भारत इटली के बराबर होगा, जिसके पास 2 ऑपरेशनल एयरक्राफ्ट कैरियर हैं। चीन, इंग्लैंड, फ्रांस, रूस, स्पेन, ब्राजील और थाईलैंड के पास एक ऑपरेशनल एयरक्राफ्ट कैरियर है। समुद्री तटों की सुरक्षा और आतंकी घुसपैठ के खतरों को देखते हुए आईएनएस विराट के साथ आईएनएस विक्रमादित्य की मौजूदगी नौसेना के मनोबल में नई जान फूंक देगी। आज तक ब्यूरो।